प्यारे दोस्तों, आज हम आपको वाकया सुनाने वाले हैं, एक अल्लाह वाले और एक बदकार औरत का, जिसे उर्दू भाषा में तवायफ भी कहते हैं। इस वाकये को जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। नजरीन, कई साल पहले की बात है। मोहम्मद जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, जो कि एक बहुत ही बड़े हाल ही में दीन थे, उनके बयान को लोग बहुत दूर दूर से सुनने के लिए आया करते थे। लोग आपको बहुत ज्यादा पसंद करते थे, आपकी बहुत ज्यादा इज्जत किया करते थे, क्योंकि आपका ताल्लुक अल्लाह और उसके रसूल से जुड़ा हुआ था। उस इलाके में तवायफें भी रहा करती थीं, जो कि लोगों को अपनी तरफ माइल किया करती थीं। तवायफों के बारे में लोग वैसे भी हमेशा बुरा सोचते हैं, चाहे वह किसी भी मजबूरी के तहत ही तवायफ क्यों न बनी हो। वह लोगों की नज़र में बुरी ही होती है और हर आने वाला दौर उनको बुरी नज़र से ही देखती है। लेकिन फिर भी गुनाह तो गुनाह है, मगर अल्लाह के नेक इंसान से नफरत नहीं करते, बल्कि उसके गुनाह से नफरत करते हैं। उन तवायफों में एक तवायफ ऐसी थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। उसके चर्चे पूरे इलाके में थे, एक मर्तबा अल्लाह का करना। ऐसा हुआ कि मोहम्मद जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अल्ली, जो कि एक दरख्त के नीचे बैठकर लोगों को डर से बयान दे रहे थे, और उसी रास्ते से वह तवायफ गुजर रही थी। जब उस तवायफ ने देखा कि आप डर से बयान सुना रहे हैं, वह ड्राफ्ट के पीछे छुप के अदब से सुन रही थी। आपकी जुबान से अल्लाह और रसूल की बातें सुनने की देर थी। उसके दिल में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत पैदा हो गई। अब उसका दिल कर रहा था कि उनके पास बैठकर अल्लाह और रसूल की बातें सुने, मगर वह परेशान थी कि मैं इन आदमियों में उस अल्लाह वाले के पास कैसे जाऊं। अगर मैं इसी हालत में उनके पास जाऊंगी तो वो लोग मुझे वहां से निकाल देंगे, क्योंकि मैं एक तवायफ हूं और तवायफ से लोग बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। उस तवायफ ने अपना हुलिया मदों जैसा बनाया और उनके बयान सुनने के लिए मजलिस में पहुंच गई, और दिल ही दिल डर भी रही थी कि कहीं वहां के लोग मुझे पहचान न लें। वह लोगों का डर लिए और अल्लाह की मोहब्बत दिल में लिए वहां पहुंच गए। हजरत की आवाज उसके कानों में रस घोल रही थी। इतना जरूर उनकी आवाज में था कि उसके दिल की कैफियत बदलने लगी। वह अल्लाह की मोहब्बत में डूब रही थी। उसे अब गुनाहों से नफरत हो रही थी। इतने में एक वहां बैठा आदमी, जो कि उस तवायफ को बहुत ही अच्छी तरह जानता था, उस तवायफ के साथ उसने बहुत सारी रात गुजारी थी, उसने उस तवायफ को पहचान लिया और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि इस पार्क महफिल में इस तवायफ का क्या काम। ऐसी पार्क मजलिस में ये गंदी तवायफ क्या कर रही है। उस तवायफ को पकड़कर यहां से बाहर निकाल दो। लोगों को भी उस तवायफ को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा रहा था, और जल्दी से लोगों ने उसको पकड़ लिया। तवायफ बेचारी तो डर गई कि अब ये लोग कहीं मुझे हालात ना कर दें। वो लोग उसको पत्थर मारने लगे। उस तवायफ को अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। उस वक्त अल्लाह वाले उन लोगों के हजूम में पहुंचे और कहने लगे कि लोगों, रुक जाओ। अल्लाह वाले की आवाज पर लोग रुक गए और उनको देखने लगे। वह कहने लगे कि तुम लोग कैसे मर्द हो जो एक कमजोर और पर हमला कर रहे हो। क्या तुम लोगों का यही इंसाफ है? वहां एक आदमी बोला कि इस औरत के साथ इंसाफ की जरूरत नहीं। यह एक तवायफ है और इस पार्क मजलिस में क्या लेने आई है। यह हम सब मर्दों को यहाँ बहकाने के लिए आई है। हम नमाज पढ़ने वाले हैं, कुरान पढ़ने वाले हैं, और ये हमें अपना होश न दिखाने के लिए यहाँ आई है, ताकि हम गुनाहों की तरफ माइल हो सके। इसका यहाँ आने का मतलब सिर्फ यही था कि ये सबको बहका सके, यह गंदी और गुनाहों से भरी हुई औरत। और कहा, हम नमाजी लोग अल्लाह वाले कहने लगे कि इस औरत को मारना नहीं है। उनमें से एक शख्स बोला कि यह एक तवायफ है, यह एक गंदी औरत है, गुनहगार है, और यहाँ इसकी कोई जगह नहीं। वह सब लोगों ने तवायफ तवायफ कह के शोर मचाना शुरू कर दिया, और एक आदमी कहने लगा कि इस तवायफ को पत्थर उठाकर इसका सर फोड़ दो, इसको सरेआम संसार कर दो, ताकि यह सब तवायफों के लिए एक सबक हो। फिर कोई भी तवायफ ऐसी पार्क जगह आने की कभी कोशिश न करे। लोगों ने उस औरत को एक जंगल की तरफ लेकर जाने लगा। इतने में देखा कि एक शख्स, जो देखने में अल्लाह का वाली मालूम होता था, उसने उन लोगों को रोका और पूरा माजरा सुना। तो यह सुनकर अल्लाह वाले को उन लोगों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और कहने लगे कि क्या हो गया है तुम लोगों को? क्या तुम वहां कई ही इस तवायफ से बहुत ज्यादा नफरत करते हो? अगर इससे इतनी ही नफरत करते थे तो फिर हर रात इसके पास क्यों जाते थे? जिस आदमी ने उस तवायफ को पहचाना, उसको वह अल्लाह वाले कहने लगे कि तुमने इसको कैसे पहचान लिया कि यह एक तवायफ है? अपनी बीवी को छोड़कर रातें इसके साथ गुजारते हो, तो क्या यह जीना करने वाली अकेली है?
ये सिर्फ अकेली गुनहगार हैं। तुम भी तो इसमें शामिल हो। अब तुम्हारी क्या सजा है? जब अल्लाह वाले इस तरह लोगों को बातें सुना रहे थे, तो वह तवायफ उन अल्लाह वाले के पीछे जाकर छुप गई, जिस तरह एक बच्चा खतरा देखकर अपनी माँ के पीछे छुप जाता है। वहां मौजूद एक शख्स कहने लगा कि आप इस औरत को नहीं जानते। ये बहुत ही मक्कार और लालची है। इस तरह मर्दों को अपने जाल में फंसाती है। हम सब यहाँ बहुत ही नेक लोग हैं, इस तवायफ से दूर ही रही हैं। एक शख्स उनमें से बोला कि तुम कैसे नेक बंदे हो जो अल्लाह की इबादत करते हो। तुम्हारे पास इस तवायफ को बचाने के लिए और कोई काम नहीं बोलता। आप इस तवायफ को बचाकर जहन्नम में जाने की तैयारी कर रहे हैं। वह अल्लाह वाले खामोशी से उन लोगों की बातें सुन रहे थे। उनमें से एक शख्स कहने लगा कि आप अल्लाह वाले हैं, इस तवायफ को देखने के लिए हमें रोका, आपने क्या? वह अल्लाह वाले कहने लगे कि तुम लोग मुझे एक बात बताओ, तुम अल्लाह की मस्जिद में अल्लाह की महफिल में इबादत के लिए जाते हो या फिर आसपास के लोगों को देखने के लिए जाते हो? अगर तुम लोगों को इतनी ही नमाज से मोहब्बत है, अल्लाह पाक से इतनी ही मोहब्बत है, तो फिर इस औरत को तुम लोगों ने कैसे पहचान लिया? यह तो तुम्हें नजर ही नहीं आनी चाहिए थी। अल्लाह की मोहब्बत में तुम दुनिया को कैसे पहचान सकते हो? इसका हुलिया बदलना तो बहुत दूर की बात थी। अगर यह तवायफ कपड़े भी न बदलती, तो फिर भी तुम लोगों की नजर इस पर नहीं आनी चाहिए थी। तुम लोग मस्जिद किसकी इबादत के लिए जाते हो? अगर तुम लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत के लिए जाते हो, तो फिर तुम्हें यह तवायफ नजर नहीं आनी चाहिए थी। तुम्हारा ध्यान सिर्फ अल्लाह की जांच की तरफ होना चाहिए था। जाओ, वापस चले जाओ और हजरत मौलाना जलालुद्दीन रहमतुल्लाह का बयान सुनो और अपने लिए नसीहत का सामान पैदा करो और अपनी इस्लाह करो। इस कमजोर औरत को मारने से बेहतर है किसी ने अल्लाह वाले की नसीहत को सुन लो, को सही मान में समझ लो। उन अल्लाह वाले की जुबान में इतनी तासीर और जलाल था कि लोग डर गए और आहिस्ता आहिस्ता वहां से चले गए। वो शख्स जिसने उस तवायफ को पहचान लिया था, वह तवायफ को बड़े ही गुस्से से देखता हुआ वहां से चला गया। उस तवायफ ने उन अल्लाह वाले को कहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? वह अल्लाह वाले कहने लगे कि हम सिर्फ अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। वह तवायफ पूछने लगी कि आप यहाँ का तो नहीं मालूम होते हैं, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? अल्लाह वाले ने उस तवायफ को कहा कि मेरा नाम शम्स तबरेज है। अल्लाह वाले कहने लगे कि हकीकत में तुमने खुद को खो दिया, मगर तुम्हारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत और उसकी चाहत अभी भी बाकी है। क्या तुम अल्लाह की जांच के साथ जोड़ना चाहोगी? शायद तुम यही समझती हो कि तुम्हारी तौबा कभी भी कबूल नहीं हो सकती। वह तवायफ रोने लगी, उसकी आंखों में आंसू आ गए और तड़पने लगी। कहने लगी कि मैं सच में बहुत ही बुरी हूं, बहुत ज्यादा गुनाहगार हूं। शायद लोग सही कहते हैं कि एक तवायफ कभी भी अल्लाह वाली की छात्र में या उसकी महफिल में और उसकी छत के नीचे नहीं आ सकती। मैं इतनी नापाक हो, मैं नहीं जानती कि मेरी तौबा कैसे कबूल होगी। अल्लाह पाक मेरी तौबा कबूल करेगा या नहीं? अल्लाह वाले ने आसमान की तरफ उंगली उठाकर कहा कि इस छत के नीचे हर कोई मौजूद है। कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, कोई गुनाहगार हो या फिर नेक हो, या कोई शरीफ हो या फिर तवायफ हो, अल्लाह पाक अपने बंदों से एक बराबर ही मोहब्बत करता है। अपनी रहमत की छत में हर इंसान के ऊपर उसने रखी हुई है। बस अपने दिल को साफ रखो और अल्लाह ताला से तौबा की उम्मीद रखो। शम्स तबरेज उस औरत से कहने लगे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। वह अल्लाह वाले उस तवायफ को कहने लगे कि एक इलाके में किसाली आ गई। लोग भूख प्यास से मरने लगे, जानवर भूख प्यास से तड़पने लगे। तमाम लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और सब इकट्ठे होकर हजरत जुनेद बगदादी के पास चले गए और कहने लगे कि हुजूर, मेहरबानी कर दें, लोग भूख प्यास से मर रहे हैं, प्यास से मर जाएंगे, जानवर तड़प रहे हैं। अगर कैद साली इसी तरह रही तो हम सब मर जाएंगे। वह अल्लाह वाले कहने लगे कि इसमें मैं क्या कर सकता हूं, यह तो अल्लाह की मर्जी है। वो लोग कहने लगे कि आप अल्लाह के हुजूर दुआ करें। काफी देर अल्लाह के हुजूर दुआ होती रही ना, तो कोई बारिश आई नहीं, कोई हवा चली, फिजा में कोई तब्दीली आई, में भी ऐसे ही आग बरस रही थी, लोग ऐसे ही भूख प्यास से मर रहे थे। यह सब देखकर अल्लाह वाले कहने लगे, मैंने तो अल्लाह के हुजूर दुआ की है, मगर वो मेरी दुआओं को कबूल करने का पाबंद नहीं है। अगर वह दुआ को कबूल करे तब भी हमारा मालिक है, अगर न कबूल करे तब भी हमारा मालिक है। ये सब उसी की मर्जी है। वो रोते हुए वहां से निकल गए
और गली बाजारों में चलते रहे। यहाँ तक कि एक तवायफ जो कि छत के ऊपर से उनको देख रही थी, उस तवायफ ने जब जुनेद बगदादी को देखा और आवाज देकर कहा कि जुनेद बगदादी छत के ऊपर आ जाए। उसको देखकर वह कहने लगे कि मैं नहीं आऊंगा। वह तवायफ कहने लगी कि जो मुझे आप समझ रहे हैं मैं वह नहीं हूं। यह सुनकर वह अल्लाह वाले छत के ऊपर उसके पास चले गए और वह तवायफ कहने लगी, मैंने सुना है आज आपने अल्लाह के हुजूर दुआ की और आपकी दुआ कबूल नहीं हुई। यह सुनकर जुनेद बगदादी रोने लगे और कहने लगे, ये तो उसकी मर्जी है, दुआ कबूल करें या ना करें। औरत कहने लगी, तो फिर आप ऐसा करें, आप अपना हाथ उठाएं और मैं दुआ करती हूं। उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए। नाजनीन, यहां हम आपको एक बात समझाते चलें कि वह वाली हो ही नहीं सकता जिसके अंदर बुक हो, वह वाली हो ही नहीं सकता जिसके अंदर की ना हो, वह वाली हो ही नहीं सकता जिसके अंदर तकब्बुर हो। जुनैद बगदादी ने यह नहीं कहा कि यह एक आम सी औरत और मैं अल्लाह शाह का वाली हूं। उन्होंने यह नहीं कहा कि यह एक तरफा या औरत है और मैं अल्लाह का नेक बंदा हूं, बल्कि उन्होंने कहा कि अल्लाह सब जानता है। उन्होंने उस औरत को कहा कि मैंने हाथ उठा लिए हैं और वह औरत दुआ करने लगी। और जुनैद बगदादी कहते हैं कि मैंने देखा अचानक माहौल बदलने लगा, हवा चलने लगी और आसमान पर काले बादल छा गए। अभी उस औरत ने हाथ नीचे ही नहीं किए थे कि देखते देखते बारिश शुरू हो गई। यह सब देखकर वह अल्लाह वाले उठे और उस औरत के सर के ऊपर हाथ रखा। जैसे ही उस औरत के सर के ऊपर हाथ रखा, वह कहने लगी, अल्लाह के बंदे, क्या हुआ? वह कहने लगे कि बेटी, मुझे सिर्फ एक बात बताओ कि यह शांत तुझे कैसे मिली? यह मर्तबा तुझे अल्लाह पाक ने कैसे दिया? यह मर्तबा तुझे कैसे हासिल हुआ? औरत कहने लगी कि यह सब कुछ हासिल नहीं किया जाता, बस वह जिसे चाहे अता कर देता है। यह इज्जत और शान खरीदी नहीं जा सकती। वह औरत कहने लगी कि एक मर्तबा मैं अपनी छत के ऊपर खड़ी थी। बारिश बहुत तेज हो रही थी, हर जगह पानी ही पानी था। अचानक मेरी नजर एक गड्ढे के ऊपर एक कुटिया के बच्चे जो कि उस गड्ढे में पड़े हुए थे। देखते ही देखते उस गड्ढे में पानी जमा होना शुरू हो गया। कुतिया वहां मौजूद नहीं थी, वह अपने बच्चों के लिए खुराक ढूंढने के लिए गई हुई थी। मैं यह सारा मंजर देख रही थी कि देखते देखते कुटिया के बच्चे ने शुरू हो गए। यह देखते ही मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर इनकी माँ यहाँ मौजूद होती तो अपने बच्चों को इस तरह कभी डूबने न देती। वह कहने लगी कि मैं भागती हुई आई और उनको वहां से उठाकर अपने घर गई। उनको एक कपड़े से साफ किया, उनके पास आग जलाई और वह सूख गए। फिर उनको होश आ गए और होश आने के बाद भूख उनको सताने लगी। उनकी माँ उनके पास मौजूद नहीं थी, न ही मेरे पास उस वक्त खाने को कोई चीज थी। मैंने पूरा घर छाना मगर मुझे कोई चीज न मिली। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे बच्चे भी तो अल्लाह ताला की मखलूक है और यह कुटिया के बच्चे भी तो अल्लाह की मखलूक है। मैंने अपने बच्चों की परवाह किए बगैर अपना दूध निकाला और उनको पिला दिया। कुटिया के बच्चे दूध पीकर अब भी गली में भी नहीं गए थे। गैप से आवाज आई कि मेरी मखलूक से प्यार करने वाली, मेरी मखलूक से मोहब्बत करने वाली, आज से तुम्हें या शाम दी जाती है कि तुम अपनी जुबान से जो बात निकालोगे उसको पूरा कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह शम्स तबरेज। यह कहानी उस तवायफ औरत को सुनाने के बाद कहने लगे, अल्लाह पर तीन रखो और दोबारा उस पार्क मजलिस में चली जाओ और जाकर बैठ जाओ। जब वह तवायफ पूरे यकीन के साथ उस मजलिस में चली गई, जब देखा तो लोगों ने उसको देखकर दोबारा से गुस्सा करना शुरू कर दिया और कहने लगे कि बहुत हो चुका, यह तवायफ हमें गुनाहगार करने के लिए फिर आ चुकी है। वह अल्लाह वाले ये सब चुपचाप देख रहे थे और देखते रहे कि इस तवायफ को अल्लाह पर कितना यकीन है। वहां मौजूद लोगों ने उसको पकड़ा, लकड़ियां इकट्ठी की और उस तवायफ को लकड़ियों के साथ बांध दिया और हर कोई उसका तमाशा देखने के लिए तैयार हो गया। वह इंसान जिसने उस तवायफ को पहचाना था, उस मजलिस में वह तवायफ तवायफ पुकार रहा था। उसने उसको कहा, अगर तू अपने कोठे पर बैठी रहती, हम तेरे चाहने वाले होते। कहने लगी कि अब मैं अपने अंदर के शैतान को मार चुकी हूं। इस तवायफ ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया और उस शख्स ने लकड़ियों को आग जलाना शुरू कर दी। जैसे ही वह लकड़ियों को आग जलाने लगा, एक तेज हवा चली और आग बुझ गई। वह जैसे बार बार आग लगा रहा था, आग बुझ रही थी और गुस्से से कहने लगा कि आखिर यह आग क्यों नहीं चल रही। वे अल्लाह वाले सामने आए और कहने लगे, क्योंकि तुझे अल्लाह ताला की जांच पर यकीन नहीं है, आखिर तुम इसको क्यों जलाना चाहते हो? वह कहने लगा कि इसलिए ताकि इसको सबक सिखा सकें। यह गंदी औरत है। वह अल्लाह वाले कहने लगे
कि तू भी तो गंदा है। इसके साथ कई बार जीना कर चुका है। जब वह कोठे पर बैठी थी तो उसको फूलों की माला पहना आता था, और अब वह अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करना चाह रही है, तो आज तो उसको आग लगाना चाह रहा है। यह सुनकर उसको अल्लाह वाले पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आया, और उसने उनको आग लगानी शुरू कर दी। मगर एक हवा का तेज झोंका चला और वह आग उसकी तरफ मुड़ी और उसको लग गई। पूरे इलाके के सामने वह जलने लगा और रो रहा था कि मुझे बचा लो। लोग उसको बचाना चाह रहे थे, मगर वह आग नहीं बुझ रही थी। यह मंजर देखकर वह तवायफ कांपने लगी। अल्लाह वाले उस तवायफ को कहने लगे कि बेटी, अल्लाह ने तुम्हारे तौबा कबूल कर ली। जो लोग तुमसे नफरत कर रहे थे, अब वह तुमसे शर्मिंदा हो चुके हैं। इतने में जलालुद्दीन रहमतुल्लाह मस्जिद से बाहर निकले और कहने लगे कि प्यारे शम्स तबरेज, तुम्हारे इस अच्छे अमल की वजह से एक तवायफ को अल्लाह पाक ने सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमाई। और लोगों को कहने लगे कि कभी भी अपने नमाजों और अपने रोज़ों और अपनी इबादत पर गरुड़ मत करना, वरना क्या पता कि तुम्हारे सामने वाला इंसान तुम्हें गुनहगार दिखे, मगर वह अल्लाह ताला के यहाँ उसका मर्तबा बुलंद हो। और क्या पता कि अल्लाह ताला केस को मरते वक्त कलमा नसीब करें और किसी को ना करें। कभी भी किसी को काफिर या जहन्नम ही मत कहा करो, सिर्फ अपनी अमल का फिक्र करो। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत का साया करें। आमीन।